आयुर्वेद में सर्जरी होती सर? आयुर्वेद में सर्जरी अब नहीं होती। जब आयुर्वेद शुरू था तब सर्जरियां होती थी, जैसे गणपति बाबा की हुई थी। तो अब नहीं होती, क्योंकि अब आयुर्वेद में जो सर्जरी है उसका वो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो अब सर्जन आ गए हैं, तो सर्जरी के लिए एलोपैथी के डॉक्टर काम करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कट लग जाता है उसके लिए आप जाते हो, थ्रेड लगाते हो, टांके लगवा देते हो, जितना मर्जी घाव हो जी। सिर्फ आप कभी भी आजमा के देख लेना, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का बराबर मात्रा में पाउडर रख लो, उसको पीस के पानी में उस पर लगा दो, तुरंत ब्लड बंद होगा जी, तुरंत, इमीडिएट। जो लोगों की ये सोच है ना कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, लगा के देख लेना, तुरंत काम करता है। और उसको धीरे धीरे रोज़ लगाते रहो, धीरे धीरे वो जख्म ख़त्म हो जाता है। कोई उसकी सर्जरी, कोई उसकी टंका तोपा करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसी चीज़ें अक्सर घरों में होती हैं, चक्कू लग गया सब्जी काटते हुए महिला को, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। कभी करके देखना सर, किसी को भी इसको आजमा के देखना। चलिए अगली बार जब हम टमाटर काटते हैं तो देखेंगे। अक्सर टमाटर काटते मेरा हाथ कट जाता है। हाँ। अच्छा, चाय पीने के लोग बहुत शौकीन होते हैं। चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में, या कैसे बचें चाय चीनी नुकसान कम करे? अगर चाय में चीनी ना ही डालो तो बहुत बेहतर है। आयुर्वेद कहता है चाय में तो रसगुल्ला खा लो बस। चाय में क्या नाम लेते हैं उसका, दूध मत डालो, ब्लैक टी लो आप, बहुत फायदा स्वाद कहाँ उसमें? हाँ, खत्म स्वाद। स्वाद नहीं तो चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, तो वहाँ फिर तो ये स्वाद के चक्कर में बने। चाय कहाँ पे छोड़ दिया चाय, अगर ब्लैक टी पीना है तो? नहीं, ब्लैक टी आप कभी पी के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि आपने जो पिया ना जी, स्वाद लेने के लिए तो उसको लेना तो आपका एक्सप्रेस गोल्ड खा लेंगे। वो तो है ही है। देखिए बैठे बैठे प्रचार कर दिया। वो तो है ही है। आप सर अभी तो प्रचार कर रहे हो बैठे बैठे, आपको मैं सैंपल दे के जाऊंगा, आप डंके की चोट पे बोलोगे कि गोयल साहब ने ये तो सचमुच देख लो, दुधारी तलवार है वो, तलवार है। गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा दुकान बन जाएगा। वही बात है। आज तक तो हुई नहीं, भगवान की कृपा है। हिट हो गया तो चमक जाएगी। हाँ, नहीं वो हिट ही है। फिर तो हम आपसे ही स्पॉन्सर ले लेंगे अपने पॉडकास्ट का। वो हिट है, क्योंकि सुभाष गोयल खुद खा रहा है ना, 4 साल से कह रहा है, तो इसीलिए हिट है। मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा होता है, बैग में पड़ा है, देके जाऊंगा मैं आपको। आप किसी अपने दोस्त मित्र को खिलाना, पहले स्वयं इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करें, ये बड़ी बात है। आज के बाद स्लोगन बना देंगे इसका। जबरदस्त। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या आयुर्वेद में? इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेहतर चीज़ है। इम्यूनिटी के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए पंचम हल्दी है सर। 5 हल्दियों का मिश्रण, जो मैंने पहले भी बताई है, जैसे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी। ये 4 हल्दियाँ तो बीज कर मिल जाती हैं। जो जंगली हल्दी है, इसको सिर्फ वो बंसी वाला ही बनाता है, जंगलों में होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता। और ये जब इसका पाउडर बनता है ना सर, आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पियो। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, सब छुड़वा दिया जी मैंने इसके साथ कई बच्चों का। और ऐसी गुड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, 2-3-4 रुपए का खर्चा है एक दिन का, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 20 रुपए का कैप्सूल खाओ तभी इम्यूनिटी आएगी। इसको खाने से, जिसने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लिया ना जी लगातार, वो अलग दिखता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में मजबूती और बिल्कुल उसके अंदर शरीर में ताकत आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये हमने आजमाई थी जब कोरोना हुआ था, तब हमने इसको बनाया था कि अब जाना तो है दुनिया से, जो पैसा ढीला पड़ा है दवाइयाँ बढ़ाओ और बांट दो। तब मैंने सर बांट दी थी कॉलोनियों में, चंडीगढ़ में कॉलोनियों में, कोठियों में, बेल मार मार के दे के आया मैं। तो उस समय लोगों ने मुझे, उसके बाद ही लोगों ने मुझे बहुत चंडीगढ़ में मोहब्बत दी कि इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को मैंने उस समय कहा कि आप ब्लैक टी पीना शुरू करो, चाहे दिन में 10 बार पियो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने चीनी और चाय के अंदर दूध डाला तो मुश्किल आ जाएगी। सर उसको चाय मत कहो सर, उसको कोई और नाम दे दो, अच्छा रहेगा। ब्लैक टी नहीं, उसको चाय मत बोलो फिर आप। हाँ, ये चाय के साथ उसको असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोलो आप, असम काढ़ा, असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, मेघालय काढ़ा, लेकिन चाय मत बोलो। चाय वही है सर। चलो आज के बाद उसको बताएंगे मिश्रा जी असम काढ़ा। सर चाय वही है सर, जिसमें चाय पत्ती डालो, उबाल मारे, अदरक डालो, ऐसे इलायची, फिर हाँ वो उबाल आना चाहिए, फिर जब पक जाए फिर उसको सूंघो और फिर एक से। अब मेरे मरीजों की लाइन बढ़ाओगे। उससे एसिडिटी होती है सर।
अरे ठीक है सर, 1 कप पी लो, आधी कप पी लो, लेकिन चाय उसी को बोलो, बाकी कुछ और नाम देके पियो। ठीक है। अच्छा सर, मौसम बहुत बदलता रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में हर 3-4 महीने मौसम बदलता रहता है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पॉल्यूशन की। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत हो रही है। कह रहे हैं पहले खांसी में कफ बहुत आता था, अब सूखी खांसी, खाली ढिच्ची चलता रहता है। कैसे इससे ओवरकम करें आयुर्वेद से? सेंधा नमक, सिंपल, जो रॉक साल्ट है, उसकी 1 चुटकी, 1 चम्मच शहद, हनी, उसमें मिक्स करो, ऐसे बच्चों की तरह चाट के लो, ऊपर से कोसा पानी पी लो, सुबह तक खांसी खत्म। शांत। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हो सेंधा नमक शहद से? हाँ, आप कन्वर गरेवाल को जानते हो? जान पंजाब का सिंगर, सूफी कलाकार। ये उसने अपने शब्दों में बताया, कहता मैं गोयल साहब के पास गया, मैंने कहा मेरा गला ख़राब है, परसों मेरा शो है और गोयल साहब कुछ बताओ, है ना। तो कहता गोयल साहब को पता था कि ये पंजाब का नामी आदमी है, इसने पैसे पूसे देने नहीं, इसने मुझको कहता है कि नमक सा दे के टाल दिया। कहता मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि यार ये इसने क्या दे दिया, इसने सोच लिया कि देना दूना कुछ नहीं, इसने फ्री का बंदा है। तो लेकिन सर उसने विश्वास के साथ खाया और उसने मेरी स्टेज पे आके बोला, मतलब मैं एक दिन हमारे कलाग्राम इसे मुझे खुद 2-3 महीने से खांसी की समस्या हो हाँ, गई थी। हमारे कलाग्राम में प्रोग्राम था जी, उस वहाँ पे 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे। कन्वर गरेवाल जी का अखाड़ा था वहाँ पे, वो गा रहे थे और मैं वहाँ पे फ्रंट टेबल पे एज ए गेस्ट गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखते ही स्टेज से बोल दिया, सारी बात बोली जी। उससे क्या क्या ठीक होगा? उससे गला ठीक होगा, गले का रेशा ठीक होगा, खांसी ठीक होगी। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मैं सबको कहता हूँ कि आप मान लो इंडिया से अब्रॉड जा रहे हो, वहाँ उतरते ही पहले इसको ले लो, सेंधा नमक और शहद। आपके ऊपर उस देश का वातावरण असर नहीं करेगा। आप वहाँ से इंडिया आ रहे हो, वहाँ भी ले लो। क्यों सर, इसमें पता है क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एनवायरनमेंट अंदर क्या है, अंधेरा, खूब खाना कहाँ से ले रहा है, नाभि से ले रहा है, मुंह खुला नहीं है। जब वो बाहर पैदा होता है, मान लो आपको कोई 9 महीने अंधेरे कमरे में रखे, एकदम बाहर लाइट में ले आए, तो क्या हाल होगा, पगला जाएंगे उस बच्चे का क्या होता होगा, है ना। तो उस समय उसको क्या दिया जाता है, हनी, ऐसे चटाया हुआ नहीं तो हमको अभी आइडिया नहीं है, ऐसे चटाया जाता है, कोई नहीं आ जाएगा। तो उसको कहते हैं इसको गुड़ती देना, है ना, वो गुट्टी दी जाती है। तो वो हनी जो है वो तासीर को चेंज करता है, मतलब आपको जो अंदर वातावरण था माँ के पेट में, बाहर आते ही संसारिक वातावरण में आ गया, ताकि उसके ऊपर कोई बाहर की वातावरण की कोई चीज़ उस पर अटैक ना कर दे। तो हनी का और सेंधा नमक का ये प्रभाव है, सर्दी जुकाम और ये साइंटिफिक है। सर्दी जुकाम में सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन। बुखार हो तो फिर उस पर, बुखार हो तो उसमें एक ना आयुर्वेद में आता है महासुदर्शन काढ़ा, महासुदर्शन कबात आता है, और बहुत कंपनियां बनाती हैं। और उसको मैं इसलिए बता देता हूँ कि हमारी कंपनी बनाती नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, लेकिन इसके लिए जो जिनको बुखार आता है, जैसे कहते हैं ना हमें हर तीसरे दिन बुखार आता रहता है, उनको टाइफाइड होता रहता है, कईयों को बहुत ज़्यादा जल्दी बुखार होता है, इम्यून पावर, तो उनको हल्दी, पंचम हल्दी और ये जो महासुदर्शन कबात है ये देना चाहिए सर। इमीडिएट पेशेंट कहेगा 2-3 दिन में आके कि पहले से गोयल साहब कमाल हो गया। गोयल साहब थैंक यू। दिन भर में कई आदमी गोयल साहब कहते होंगे, या गोयल साहब दिन भर में कई बार गोयल साहब कहते होंगे? मैं खुद को बहुत इज्जत देता हूँ। ये तो मैं समझ, इस पॉडकास्ट में सीख गया मैं ये सीख गया कि आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली अच्छी। हाँ, जो आदमी खुद को इज्जत नहीं देता ना, उसको ये वाला मैं भी सीख के जाऊंगा, कोई दूसरा इज्जत नहीं देता। मैं भी कहीं जाऊंगा तो मिश्रा जी। हाँ तो होना चाहिए। ये आपसे मैंने सीखा है आज। मैं कहता हूँ कि आप चैनल पे जाके लिखो सुभाष गोयल जी के नुस्खे। हाँ, अरे गजब, जी के नुस्खे। हाँ सुभाष गोयल जी के नुस्खे। अब जैसे जी के इतने एंकर हैं, इतने लोग हैं, तो वो भी तो जी के साथ करते ही साथ आ जाते हैं। तो सुभाष गोयल जी के नुस्खे, तो जब आदमी करता है ना सुभाष गोयल जी के नुस्खे, चाहे वो दिल में गालियां देता हो पर जी तो कहता है ना। सही बात। तो मतलब ये है कि अब नुस्खे आ जाते हैं सारे। सर मैंने वेबसाइट शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखिए। हाँ हम तो कहते हैं, आप खुद भी कहा, हम तो आपको जी कहते ही कहते हैं। मैं आप खुद कहा करूँगा। शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखिए।
सर जो खुद को हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साहब, वो हमेशा कहते हैं, मैं खुद को शीशे के आगे खड़ा होकर कहता हूँ, और जी भगवंत मान साहब क्या हाल है, कहता मैं खुद को इज्जत देता हूँ यार। तो मैंने उनसे सीखा कि मैं फिर जी क्यों नहीं कह सकता। मैं रात को सेंधा नमक चाटूंगा, मेरा आप करना सर, करना सर, बहुत काम की चीज़ है, आपके दिल से निकलेगा गोयल साहब थैंक यू, सच्ची बात है। गोयल जी थैंक यू। गोयल जी, हाँ जी कहना। ये बच्चों में सर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, आम लोगों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कैसे बढ़ाए? बच्चों में भी, जवान में भी। हाँ, जो बच्चों की है, बड़ों की भी है। एक ना देसी घी जो होता है, उसके अंदर आप नारियल का तेल मिक्स करिए। अब देखिए ये बड़ी फनी बात है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। उसको लेकर के ऐसे नाभि में लगाइए और साथ ही उसको अंडर आर्म में लगा के उसको अच्छे से 10 बार पीछे घी और वो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मिक्स करना, दोनों को करके उसको 10 बार आगे 10 बार पीछे। ये एक गुड एक्सरसाइज है। इसको करने से बॉडी के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी आती है। ये पीछे जो मेडुला ब्रेन है ना जी, इसको एक्टिव कर देता है। और दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, कहते हैं कि इससे एनर्जी आएगी, तो अगर वो उसके अंदर हल्दी डाल के पीना शुरू करें, नॉर्मल हल्दी जो रसोई घर में होती है वो लें, और मिश्री, चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें जो धागे वाली होती है। तो ये चीज़ें खुद ब खुद एनर्जी बिल्ड करती हैं। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है, जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, आपको पता होगा कि मौसम के चेंज होते ही च्यवनप्राश का डब्बा लेके आते हैं घर पे। और जो यंग लोग होते हैं वो और को बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कोई प्रोटीन का डब्बा लाता है, कोई कुछ लाता है। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ सर इसके अंदर है एक एनर्जी बूस्टर पाउडर, जो आयुर्वेद में आता है, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, 54 तरह की जड़ी बूटियां हैं, और जो एक से एक बढ़ के हैं, जैसे सफ़ेद मूसली साल, पंजा साल, मिश्री, कौच बीज, सौंफ, लौंग, बहुत सारी, मतलब 24-25 ऐसी जड़ी बूटियां हैं। जायफल, जवित्री, जो जायफल, जवित्री, दालचीनी है सर, आप ये नोट करो, जायफल, जवित्री और दालचीनी, और एक मतलब कि काली मिर्च और सौंठ, इसका पाउडर बना के रखो हमेशा। जैसे आप चाय का व्याख्यान कर रहे हो, उसका मसाला बीच में डाल लो, आपको बहुत फ़ायदा करेगा।